देखिए, पहले तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आप बहुत दिन प्रयास करते हैं फिर फेल हो जाते हैं। एक अभी अंकित जी की बात चली थी, रोजगार विद अंकित भाटी जी, उनकी स्टोरी मैं शेयर करूँगा आपके साथ। अंकित भाटी जी ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए अप्लाई किया, रिटन पास कर लिया, फिजिकल में पास हो गए। जब मेडिकल हुआ तो कहा कि आपकी आई साइट वीक है, आपकी नज़र कमज़ोर है, हम आपको नहीं लेंगे। अब कोई भी बच्चा जो अंकित की जगह होता या उसके पेरेंट्स भी होते तो कहते कि हमारा बच्चा फेल हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपकी किस्मत यहीं से लिखी जा रही है। उसको फेलियर मानिए ही नहीं। अब जैसे मैं अच्छे जॉब में हूँ तो कई बार आप सोच सकते हैं कि आपके लिए कहना आसान है, लेकिन ये अनुभव है जीवन का कि जब आप फेल होते हैं ना तो आपके लिए दूसरा दरवाज़ा खुल रहा होता है। अंकित अब कितने कांस्टेबल के लिए 19-20 साल का बच्चा होता है, वो परेशान होकर अपने घर पहुंचे, अपने पिताजी से कहा, उनके फादर टीचर हैं, कि पापा मैं तो फेल हो गया, मुझे तो रिजेक्ट कर दिया, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उनके पिताजी ने कहा कि कर तो अभी भी सकते, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बोले ज़्यादा पढ़ के हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। बोले पढ़ तो लूँगा। बोले क्या करूँ? तो पापा ने कहा कि आप एसएससी की तैयारी करिए, सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट, आप उसकी तैयारी करिए। उन्होंने उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी, उसमें सिलेक्ट हो गए, नौकरी करनी शुरू कर दी, कई साल नौकरी की। उसके बाद लगा कि ये भी नहीं करना है मुझे, फिर अपना ऑनलाइन कोचिंग का काम शुरू किया और अभी रोजगार विद अंकित को पूरा देश जानता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला देश का हर बच्चा उनको जानता है। तो अगर वो कांस्टेबल में फेल हो के ये मान लेते कि मैं फेल हो गया तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। तो ये जो आपने कहा कि बच्चा इतने साल मेहनत करके सफल नहीं होता, तो ये गलत है, बच्चा सफल ही होता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि बच्चे उस एग्जाम में फेल होके फिर उन्होंने बड़ी चीज़ें कर दी।